अबरारुल हक को किस गलती का एहसास हो गया, तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी के ऐलान के फौरन बाद लंदन जाकर कॉन्सर्ट करने वाले गुलकार अबरारुल हक को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद पर की जाने वाली शदीद तनकीद के बाद लंदन से वीडियो लिंक पर दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ है कि मेरा खानदान घर पर नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बेवफा नहीं हैं और आज मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ कि अगर लोग मुझसे मायूस हैं तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। याद रहे कि कॉन्सर्ट से चंद रोज कबल अबरारुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। इस मौके पर वो आपदीदा भी हो गए थे। ताहम इसके बाद उन्होंने लंदन जाकर कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया था, जिस पर सोशल मीडिया सारिफीन और पीटीआई के हामियों ने गुलकार को आड़े हाथों लिया और उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाने के बाद जश्न मनाया। कुछ लोगों ने अबरारुल हक की कॉन्सर्ट में शिरकत का दिफा करते हुए कहा कि अबरारुल हक इस कॉन्सर्ट के लिए पहले से हामी भर चुके थे। अबरारुल हक ने इस हवाले से कहा कि दोनों दुरुस्त कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग मुझसे मायूस हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं। मैं परेशान हूं। मैंने उन्हें इस हवाले से बताया है, लेकिन मुझे सदमा पहुंचा है। कॉन्सर्ट के हवाले से अबरारुल हक का कहना था कि ये इवेंट उनके फलाही ट्रस्ट सहारा के लिए था, जो कि लंदन में रजिस्टर्ड है। अगर मैं ना चाहता तो सहारा को बंद किया जा सकता था। इस कॉन्सर्ट का फैसला 2 माह पहले किया गया था, जिसमें पीटीआई के साबिक रहनुमा अलीम खान के अलावा दीगर बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन शिरकत करना चाहते थे। ये अलीम खान की हाउसिंग स्कीम नहीं है। अबरारुल हक ने किसी का नाम लिए बगैर इल्जाम आयद किया कि एक सहाफी ने दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को मुझे अंडे मारने के लिए तैयार किया था। गुलकार ने मजीद वाजे किया कि उन्होंने लाहौर में की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाए, क्योंकि उन्होंने पार्टी को अपनी तवानाई और वक्त दिया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें।